हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल सिंपली मैथमेटिकल। आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 13 टू प्रॉब्लम 16 ऑफ एक्सरसाइज 7.6 चैप्टर 7 इंटीग्रल्स ऑफ क्लास 12th। ठीक है, तो मैंने प्रॉब्लम 1 to 12 पहले ही सॉल्व किए हैं, तो वो वीडियोज़ आप चेक कर सकते हो। अब हम स्टार्ट करेंगे प्रॉब्लम 13। और प्रॉब्लम 13 क्या है यहाँ पर, tan इनवर्स x। ठीक है, ये जो एक्सरसाइज 7.6 है वो बेस्ड है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, मतलब कि प्रोडक्ट रूल ऑफ इंटीग्रेशन। तो शुरू करते हैं 13th प्रॉब्लम। तो 13th प्रॉब्लम है tan इनवर्स x। तो यहाँ पहले हमें क्या करना है, लेट i बी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ tan इनवर्स x dx। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक ही फंक्शन दिख रहा है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, पर ये जो एक्सरसाइज बेस्ड है वो है बेस्ड मेथड ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो मतलब कि प्रोडक्ट रूल। तो यहाँ पर एक और फंक्शन होना चाहिए। तो अगर आप लायट को देखें, इस रूल को देखें, तो यहाँ पर अलजेब्राइक फंक्शन फर्स्ट आता है और बाद में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पहले आता है और बाद में अलजेब्राइक फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप tan इनवर्स x को 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 ऐसा लिखे, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 1 क्या है, अलजेब्राइक फंक्शन, और i है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो tan इनवर्स x होगा वो फर्स्ट फंक्शन होगा और 1 जो है वो सेकंड फंक्शन होगा। तो पहले आपको क्या करना है, tan इनवर्स x को 1 टाइम्स tan इनवर्स x ऐसे लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। तो i इज इक्वल टू tan इनवर्स x, फिर इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन तो 1 dx माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ द सेकेंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन, तो tan इनवर्स x, और फिर बाद में इंटीग्रल ऑफ 1 dx और dx। ठीक है, तो ऐसा आ जाएगा। तो अब हमको मिलेगा i इज इक्वल टू tan इनवर्स x, फिर मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रल ऑफ 1 इज x माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x इज 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर और मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रल ऑफ 1 इज x और dx। ठीक है, फिर हमें मिलेगा i इज इक्वल टू x टाइम्स tan इनवर्स x यहाँ से, फिर माइनस इंटीग्रल ऑफ x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो यहाँ पे अभी हमें ये जो इंटीग्रल है उसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इंटीग्रल है वो हम सेपरेट लेंगे। तो लेट i1 बी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो यहाँ से अब हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करना है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करने के लिए हमें 1 प्लस एक्स स्क्वायर सब्स्टिट्यूट करना है। तो पुट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, तो उसका मतलब है डेरिवेटिव ऑफ 1 इज 0, ठीक है, प्लस डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x, फिर dx इक्वल टू dt। और यहाँ पे हमें क्या चाहिए, x dx। अगर ये जो इंटीग्रेंड है वो आप ऐसे लिखे 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय x dx। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो x dx आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। तो यहाँ से x dx होगा dt डिवाइडेड बाय 2। तो फिर i1 क्या हो जाएगा, i1 इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो t है यहाँ पे, और मल्टीप्लाइड बाय x dx क्या है यहाँ पे, dt बाय 2। ठीक है, तो फिर i1 इज इक्वल टू हाफ जो है वो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल ऑफ 1 बाई टी dt। तो यहाँ से आपको मिलेगा i1 इज इक्वल टू हाफ टाइम्स लॉग ऑफ मॉड्यूलस ऑफ t प्लस c1 लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, जो कि कांस्टेंट है। और अब हमें क्या मिल गया है यहाँ पर, i1 का आंसर।
तो अब हम जो आई इंटीग्रल है वो लिख सकते हैं। तो आई इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो x tan इनवर्स x है, ठीक है, फिर बाद में क्या है माइनस हाफ टाइम्स लॉग ऑफ मॉड्यूलस ऑफ टी। हाँ, यहाँ पर मैंने t को रीसब्स्टिट्यूट नहीं किया है, तो t को हमें रीसब्स्टिट्यूट करना है यहाँ पर, ठीक है। तो पहले ये हम लिख लेंगे हाफ लॉग ऑफ मॉड्यूलस ऑफ t, क्या है यहाँ पर 1 + x², तो मॉड्यूलस ऑफ 1 + x² + c1, ठीक है, ऐसे आपको मिलेगा। तो हाफ लॉग ऑफ मॉड्यूलस ऑफ 1 + x², ठीक है, प्लस c1। तो यहाँ से आपको i क्या मिलेगा, i इज इक्वल टू x tan इनवर्स x, फिर बाद में हाफ लॉग ऑफ मॉड्यूलस ऑफ 1 + x² + c1। ठीक है, तो ये आंसर आपको मिलेगा। यहाँ पे हाफ, हाँ ब्रैकेट है यहाँ पर, ठीक है, ब्रैकेट, तो माइनस माइनस ये जो साइन है वो माइनस हो जाएगा। तो i इज इक्वल टू x tan इनवर्स x, फिर माइनस हाफ लॉग ऑफ मॉड्यूलस ऑफ 1 + x² और प्लस c, तो वेयर c इज इक्वल टू -c1, ठीक है, ऐसे हमें मिलेगा। तो ये होगा आंसर ऑफ प्रॉब्लम 13, ठीक है। तो अब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 14। तो प्रॉब्लम 14 है x मल्टीप्लाइड बाय log x द होल स्क्वायर, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, लेट i बी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय log x द होल स्क्वायर dx। तो यहाँ पे हमें फर्स्ट और सेकंड फंक्शन सिलेक्ट करना है, तो उसके लिए हमें लायट रूल देखना है। तो अब यहाँ पर देखो x है अलजेब्राइक फंक्शन और log x है लॉगरिथमिक फंक्शन। तो यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन होगा log x द होल स्क्वायर और सेकंड फंक्शन होगा x, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप फॉर्मूला यूज़ करोगे प्रोडक्ट रूल ऑफ इंटीग्रेशन, तो आपको क्या मिलेगा, फर्स्ट फंक्शन तो log x द होल स्क्वायर, फिर मल्टीप्लाइड बाय द सेकेंड फंक्शन x dx, फिर माइनस इंटीग्रल, फिर डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, log x द होल स्क्वायर, और फिर इंटीग्रल ऑफ x dx, और फिर बाद में फिर से dx, ठीक है। तो यहाँ से आपको मिलेगा i इज इक्वल टू log x द होल स्क्वायर, फिर इंटीग्रल ऑफ x क्या होगा x² डिवाइडेड बाई 2, फिर माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ log x द होल स्क्वायर होगा 2 टाइम्स log x, और बाद में इसका हमें डेरिवेटिव लेना है, ठीक है, इस फंक्शन का। तो वो क्या है 1/x, चेन रूल ऑफ डेरिवेशन, ठीक है, चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। तो मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रल ऑफ x क्या है x² डिवाइडेड बाई 2 और ये dx। तो यहाँ से हमको मिलेगा i इज इक्वल टू x², फिर log x द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस, यहाँ पे देखो x और x कैंसिल होगा, x और एक x यहाँ से कैंसिल होगा, और 2 और 2 कैंसिल होगा, फिर हमें मिलेगा इंटीग्रल ऑफ log x और मल्टीप्लाइड बाय x dx, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, ये जो इंटीग्रल है उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं सेपरेट लेकर, ठीक है। तो लेट I1 बी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ log x, फिर मल्टीप्लाइड बाय x dx। तो यहाँ से हमको फर्स्ट और सेकंड फंक्शन सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर देखो आप log x जो है वो है फर्स्ट फंक्शन और x जो है वो है सेकंड फंक्शन, क्योंकि log x एक लॉगरिथमिक फंक्शन है, तो लायट रूल हमें यूज़ करना है। तो लायट रूल से हमें ये जो log x है वो फर्स्ट फंक्शन मिलेगा और x जो है वो सेकंड फंक्शन मिलेगा। तो अब हम प्रोडक्ट रूल यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन log x मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड फंक्शन, तो सॉरी मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रल ऑफ द सेकंड फंक्शन, तो इंटीग्रल ऑफ x dx, फिर माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन, तो log x, और बाद में इंटीग्रल ऑफ द सेकंड फंक्शन dx और dx, ठीक है।
तो अब I1 इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, log x, फिर मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रल ऑफ x क्या है, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ log x होगा 1/x मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रल ऑफ x होगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 dx। तो बाद में हमें मिलेगा I1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लॉग एक्स डिवाइडेड बाई 2 माइनस x और x कैंसिल होगा, इंटीग्रल ऑफ x बाई 2 dx। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, I1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लॉग एक्स डिवाइडेड बाई 2 माइनस ये जो हाफ है वो हम बाहर लेंगे, इंटीग्रल ऑफ x dx। फिर हमें मिलेगा I1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लॉग एक्स डिवाइडेड बाई 2 माइनस हाफ टाइम्स इंटीग्रल ऑफ x होगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस c। तो I1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर फिर लॉग एक्स और डिवाइडेड बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स 2 इज 4 प्लस c। ठीक है, तो अभी हमें I1 का आंसर मिल गया है। C1 इस कांस्टेंट को हम कहेंगे या c भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो हमने एक ही सेपरेट इंटीग्रल लिया है I1, तो c। तो अब I हम लिख सकते हैं, तो I क्या होगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर लॉग एक्स द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस इस इंटीग्रल का आंसर जो हमने अभी अभी निकाला है, तो एक्स स्क्वायर लॉग एक्स द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस ये जो आंसर है I1 का, तो एक्स स्क्वायर लॉग एक्स डिवाइडेड बाई 2 फिर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, ऐसे हमको मिलेगा। और I इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लॉग एक्स द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर लॉग एक्स डिवाइडेड बाई 2 फिर माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 प्लस c। ठीक है, प्लस c है यहाँ पर, ब्रैकेट में प्लस c है तो माइनस प्लस माइनस होगा, तो माइनस c होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं I इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर फिर लॉग एक्स द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर लॉग एक्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 प्लस c, वेयर C1 यहाँ पे हमें लिखना होगा। ठीक है, वेयर C1 इज इक्वल टू माइनस c। तो ये होगा आंसर ऑफ प्रॉब्लम 14। अब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 15। तो प्रॉब्लम 15 है यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय लॉग एक्स। ठीक है, तो प्रॉब्लम 15 एक्स स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय लॉग एक्स। तो यहाँ पर पहले हमें क्या करना है, लेट I बी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ जो फंक्शन दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय लॉग एक्स डी एक्स। तो यहाँ पर हमें फर्स्ट और सेकंड फंक्शन सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड फंक्शन अगर हम यहाँ पर सिलेक्ट करें तो ये है अलजेब्राइक फंक्शन, तो लायट रूल को हमें देखना है। ठीक है, तो लॉगरिथमिक फंक्शन अलजेब्राइक फंक्शन के पहले आता है। ठीक है, तो ये होगा फर्स्ट फंक्शन और ये होगा सेकंड फंक्शन। तो हमें मिलेगा बाय प्रोडक्ट रूल ऑफ इंटीग्रेशन I इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन जो है log x मल्टीप्लाइड बाई इंटीग्रल ऑफ द सेकंड फंक्शन, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx फिर माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन, तो log x और फिर मल्टीप्लाइड बाई इंटीग्रल ऑफ द सेकंड फंक्शन, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx और बाद में dx। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, I इज इक्वल टू लॉग एक्स मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ 1 dx। ठीक है, इंटीग्रल जो है वो दोनों टर्म्स के लिए स्प्लिट करेंगे और फिर माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स क्या है 1/x
और फिर मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 होगा एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3 प्लस एक्स, ठीक है, डी एक्स। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, आई इज इक्वल टू लॉग एक्स मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर इज एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3 प्लस इंटीग्रल ऑफ 1 होगा एक्स, ठीक है, फिर माइनस इंटीग्रल ऑफ ये जो 1 बाय एक्स है वो दोनों टर्म्स इस ब्रैकेट के लिए मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय एक्स प्लस एक्स मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय एक्स, ठीक है, और डी एक्स, ऐसा हमको मिलेगा। तो आई इज इक्वल टू लॉग एक्स मल्टीप्लाइड बाय एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3 प्लस एक्स माइनस ये 1x कैंसिल होगा यहाँ पर, तो एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 बचेगा और इंटीग्रल बाहर है, ठीक है, प्लस x और x यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा 1 dx। तो यहाँ से हमें मिलेगा i इज इक्वल टू लॉग एक्स, फिर एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 प्लस एक्स माइनस, अब ये जो इंटीग्रल है वो दोनों टर्म्स के लिए स्प्लिट करेंगे, तो इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 dx, ठीक है, और प्लस इंटीग्रल ऑफ 1 dx, ऐसे हमें मिलेगा। तो यहाँ से हमें मिलेगा i इज इक्वल टू लॉग एक्स मल्टीप्लाइड बाय एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 प्लस एक्स, फिर यहाँ से इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, तो 1/3 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स और प्लस इंटीग्रल ऑफ 1 dx। तो हमें मिलेगा i इज इक्वल टू लॉग एक्स मल्टीप्लाइड बाय एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 प्लस एक्स और माइनस 1/3। तो इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है यहाँ पर, एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3, ठीक है, प्लस इंटीग्रल ऑफ 1 है एक्स और प्लस सी, ऐसे मिलेगा। तो i इज इक्वल टू लॉग एक्स मल्टीप्लाइड बाय एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 प्लस एक्स और माइनस यहाँ पर देखो एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज 9 प्लस एक्स प्लस सी, ठीक है, ऐसे हमको मिलेगा। तो अब ये जो माइनस साइन है वो दोनों टर्म्स के लिए स्प्लिट करेंगे, तो लॉग एक्स मल्टीप्लाइड बाय एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 प्लस एक्स, फिर माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 9 और माइनस एक्स प्लस सी, ऐसा हमें मिलेगा, ठीक है। तो ये होगा आंसर ऑफ प्रॉब्लम 15। अब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 16, ठीक है। तो प्रॉब्लम 16 क्या है, प्रॉब्लम 16 है ई रेज टू एक्स मल्टीप्लाइड बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर पहले हमें क्या करना है, लेट आई बी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ई रेज टू एक्स फिर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। तो इस टाइप के इंटीग्रल के लिए आपको एक और नया मेथड यूज़ करना है, ठीक है। तो पहले आप इस फंक्शन का फॉर्म देखो, तो इस फंक्शन का फॉर्म है ई रेज टू एक्स मल्टीप्लाइड बाय एफ एक्स प्लस डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, ठीक है। ई रेज टू एक्स है यहाँ पर, एफ एक्स क्या है साइन एक्स और प्लस डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स विच इज़ कॉस एक्स। तो यही तो ये फॉर्म है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको ये मेथड यूज़ करना है, ठीक है, जो मैं अभी बताऊँगा। तो मैं जब ये प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा तब आपको वो मेथड पता चलेगा। तो i इज़ इक्वल टू, यहाँ पे देखो ये जो पहले इंटीग्रल है वो दोनों टर्म्स के लिए आपको स्प्लिट करने पर दो, यहाँ पर तो एक ही टर्म है, तो यहाँ पर पहले ई रेज टू एक्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट से। तो ई रेज टू एक्स मल्टीप्लाइड बाय साइन एक्स प्लस ई रेज टू एक्स मल्टीप्लाइड बाय कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है। तो i इज इक्वल टू, ये जो इंटीग्रल है वो दोनों टर्म्स के लिए स्प्लिट करेंगे, तो इंटीग्रल ऑफ ई रेज टू एक्स साइन एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ ई रेज टू एक्स कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है।
अब यहाँ पर देखो, आप कोई भी इंटीग्रल पहले इंटीग्रेट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं ये जो इंटीग्रल है वो पहले इंटीग्रेट करूँगा और उसके लिए मैंने लायट रूल यूज़ करना है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है e और साइन एक्स एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन के पहले आता है, तो साइन एक्स होगा फर्स्ट फंक्शन और ई रेज टू एक्स होगा सेकेंड फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अब फॉर्मूला यूज़ करना है। तो आपको क्या मिलेगा, i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ई रेज टू एक्स साइन एक्स डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर अब फर्स्ट फंक्शन मतलब कि साइन एक्स और इंटीग्रल ऑफ द सेकेंड फंक्शन, तो ई रेज टू एक्स डी एक्स और माइनस इंटीग्रल ऑफ द फर्स्ट फंक्शन, तो सॉरी डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन, तो डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स फिर मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रल ऑफ ई रेज टू एक्स, ठीक है, और dx बाहर इस इंटीग्रल के लिए। और सेकेंड इंटीग्रल क्या है, अब अभी जो मेथड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो सेकेंड इंटीग्रल है जिसको आपने अभी तक इंटीग्रेट नहीं किया है, ठीक है, तो वो आपको वैसे का वैसे यहाँ पर रखना है। तो इंटीग्रल ऑफ ई रेज टू एक्स कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है। तो अब आई क्या हो जाएगा देखते हैं, साइन एक्स इंटीग्रल ऑफ ई रेज टू एक्स है ई रेज टू एक्स, फिर माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स है कॉस एक्स मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रल ऑफ ई रेज टू एक्स है ई रेज टू एक्स डी एक्स, और जो इंटीग्रल है लास्ट में वो है इंटीग्रल ऑफ ई रेज टू एक्स कॉस एक्स डी एक्स। तो अब हम ये जो इंटीग्रल हमें मिला है उसको हम ठीक से लिखेंगे, साइन एक्स ई रेज टू एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ ई रेज टू एक्स कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है, और प्लस इंटीग्रल ऑफ ई रेज टू एक्स कॉस एक्स डी एक्स। तो ऐसे आपको मिलेगा। तो अब माइनस इंटीग्रल ऑफ ई रेज टू एक्स कॉस एक्स और प्लस इंटीग्रल ऑफ ई रेज टू एक्स कॉस एक्स कैंसिल हो जाएंगे और क्या बचेगा, आई इज इक्वल टू साइन एक्स ई रेज टू एक्स प्लस सी। जो सी है वो कब आता है, जब आप ये इंटीग्रल इंटीग्रेट करते हो तब, ठीक है। ये जो इंटीग्रल है इंटीग्रल ऑफ ई रेज टू एक्स डी एक्स उसका कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है, प्लस सी, क्योंकि ये तो आपने इंटीग्रेट नहीं किया है तो इस इंटीग्रल से आपको कांस्टेंट नहीं मिलेगा। एक ही इंटीग्रल आपने इंटीग्रेट किया है तो उसके लिए आपको कांस्टेंट आ जाएगा, तो प्लस सी और प्लस सी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये होगा सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम 16। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।